आज भारत सहित पूरा विश्व विकास और पर्यावरण के बीच बिगड़ते संबंधों में संतुलन स्थापित करने हेतु मंथन कर रहा है। वस्तुतः मानव जीवन के लिए आर्थिक विकास अनिवार्य है, लेकिन यह भी सही है कि आर्थिक विकास बढ़ने के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन प्रभावित होता है तथा प्रकृति का क्षरण होने लगता है। और जब प्रकृति ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो मानव अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यही कारण है कि आज विकास बनाम पर्यावरण का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, जिसको लेकर वैश्विक मंचों पर निरंतर चर्चा होती है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी का यह कथन कि धरती हर एक व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक के भी लालच को नहीं, हमेशा रहेगा। पेरा विकास एक व्यापक समकल्पना है जो समग्रता में मानवीय गरिमा व कल्याण को अधिकतम करने का एक साधन है। विकास के अंतर्गत राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक समवृद्धि, सामाजिक उन्नयन, पर्यावरणीय असंतुलन, सतत विकास, सांस्कृतिक उत्थान तथा नैतिक पक्ष आदि महत्वपूर्ण आयाम है। यहाँ पर विकास से तात्पर्य आर्थिक विकास से है। पेरा जबकि पर्यावरण की प्रकृति से समानता प्रदर्शित की जाती है, जिसके अंतर्गत भौतिक घटकों यथा पृथ्वी, जल, वायु आदि को सम्मिलित किया जाता है, जो जीवमंडल में जीवों को विविध आधार प्रस्तुत करते हैं। उनके विकास एवं संवर्धन हेतु दशाएं प्रस्तुत करते हैं एवं उन्हें प्रभावित करते हैं, जबकि जैविक तत्व यथा पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मानव इत्यादि जीवमंडल की रचना करते हैं। पेरा जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पर्यावरणीय संतुलन कायम रहे, किंतु भौतिकता के इस युग में अधिकाधिक उपभोग की प्रवृत्ति तथा विकास और प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों से पर्यावरण का संतुलन विकृत हो रहा है। पेरा विकास के समर्थक विकास के केंद्र में मानव को रखते हुए मानव की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु पर्यावरण के दोहन का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि मानवीय गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी को समाप्त करना विकास कार्य का परम लक्ष्य है तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्यावरणीय साधनों का प्रयोग संपूर्णता में करना चाहिए। विशेषकर विकासशील व कल्याणकारी राज्यों में इस तर्क को प्रमुखता से रखा जाता है। पेरा विकासवादी विचारकों का मानना है कि हरित मुद्दों पर औद्योगिकृत प्रथम विश्व का बल विकासशील अर्थव्यवस्था को पीछे की ओर ले जाएगा तथा यह तृतीय विश्व के साथ उनके विभाजन को और भी अधिक मजबूत बना देगा।
विकसित राष्ट्र की पर्यावरणीय नीति विकासशील व तृतीय विश्व के देशों के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, जबकि विकासशील व तृतीय विश्व के देशों को अभी पर्याप्त आर्थिक विकास की आवश्यकता है। विकासवादियों के अनुसार कठोर पर्यावरण नियम विकासशील व तृतीय विश्व के देशों के पक्ष में अभी नहीं है, क्योंकि वे अभी विकास की नवजात अवस्था में है। इस कारण वे ऐसे किसी भी कार्य व नियम का समर्थन नहीं कर सकते हैं जो विकास में बाधा उत्पन्न करता हो।